हमारे हिंदी साहित्य के एक युग का नाम है भक्ति काल। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भक्ति काल का सारा साहित्य लगभग छंदबद्ध है। उसमें सरसता है, उसमें समर्पण है, उसमें संगीतात्मकता है। इसलिए उसको पढ़ना, उसको गाना, उसको याद रखना आसान है। हालांकि हमारा जो सिलेबस है उसमें जो भक्ति काल की रचनाएं दी गई हैं, हमारा संबंध केवल व्याख्या करने से होता है। लेकिन मैं कई बार विद्यार्थियों के साथ ही एक नया प्रयोग करता हूं कि मैं जैसा मुझे परमात्मा ने सुर दिया है, जितना मैं सुर में गा सकता हूं उसको मैं सुर में गाने का प्रयास करता हूं, मेरी अपनी लय में गाने का प्रयास करता हूं। और इसका सुपरिणाम ये होता है कि जब मैं लय में गाता हूं तो बच्चे उसमें आनंद लेते हैं, बच्चे उस तरह से गाने का प्रयास करते हैं। बच्चे कई बार उसको मेरी एब्सेंस में भी दोहराने का प्रयास करते हैं और इस तरह से कई बार उनको पद याद हो जाता है। देखिए, मैं आपके सामने मीराबाई द्वारा रचित एक पद रख रहा हूं। कैसे, कितना सुंदर पद है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, हाँ जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता प्रकट की है और उसको ही अपना पति माना है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। हाँ असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेल बोई। और अब तो बेली फैली गई है, आनंद फले हुई। मीराबाई कहती है अब तो कृष्ण के प्रेम की बेल फैल गई और इसमें आनंद रूपी फल लगाया है, तो अब तो पीछे हटने वाली बात ही नहीं है। हाँ दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और अंत में मीराबाई क्या कहती है? भगत देख राजी हुई और जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मेरे दो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई।